गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में स्टार्ट करते हैं आगे। लास्ट टाइम मैंने आपको प्रीमेय 9.1 9.1 बताई थी। रिजल्ट इसका हम यूज करेंगे बार बार। ये 9.1 जो प्रीमेय है, मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं क्या है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ये हमने सिद्ध करके बताया था आपको। अब मैं एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट एग्जाम्पल स्टेटमेंट में पढ़ देता हूं क्या है कि आकृति 9.13 में एक आकृति आपको दे रखी है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और ई एफ सी डी एक आयत है। तो आकृति को ध्यान से देखें। आकृति दी हुई है, मैं बना के दिखाता हूं आपको। आकृति है, ये हमारे पास एक आकृति है। ये है ए बी सी डी, ए बी सी डी। ये एक समांतर चतुर्भुज है और ये आयत है। ये है ई एफ सी डी, ये आयत है। और सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है क्या, क्या दिया हुआ है। ये दिया है, मैं बोल देता हूं क्या लिखना है आपने। दिया है, दिया में आपने लिखना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। आकृति में देख सकते हैं ए बी सी डी, और ई एफ सी डी एक आयत है, और ए एल लंब डी सी, ए एल लंब डी सी, ये लंब डाला हुआ है ए एल, ये लंब है ए एल लंब डी सी। यहां तक आप दिया लिखोगे, ए एल लंब डी सी जहां लिखा हुआ है यहां तक दिया हुआ लिखोगे। फिर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। फर्स्ट पार्ट में आप क्या लिखना है आपने, वो देखो। फर्स्ट पार्ट में आपने लिखना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ सी डी, ये इक्वल प्रूव करना है। और सेकंड पार्ट में आपने लिखना है कि एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी इक्वल टू डी सी मल्टीप्लाई बाई ए, ये प्रूव करना है। तो बड़ा इजी है कि देखिए, ध्यान से आप देखो कि स्टार्टिंग में हमने ए बी सी डी तो समांतर चतुर्भुज लेना है और ई एफ सी डी आयत लेना है। इनका क्षेत्रफल बराबर है, इसी सिद्ध करना है। तो इसका हल लिखेंगे हम। हल अब आप सबसे पहले ये लिखो, क्योंकि आयत ई एफ सी डी भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, होता है। हम ये आपको सिखाते रहते हैं कि आयत को हम समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, क्योंकि आयत में सारे गुण होते हैं जो समांतर चतुर्भुज में होते हैं। तो आयत को सारे आयत जो है वो समांतर चतुर्भुज होते हैं, ठीक है। तो ये आयत भी समांतर चतुर्भुज हो गया, और ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज था ही पहले। तो आपको 9.1 प्रीमेय क्या करवाई है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इसलिए आप इसमें लिखोगे देयरफॉर कि एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ सी डी। कारण ये अभी बताया आपको, कारण ये लिखो बिकॉज, क्योंकि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच
रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर होता है। ये कहां से लिखा मैंने? ये प्रमेय 9.1 की स्टेटमेंट लिखी है मैंने, और कुछ नहीं किया। और अब दूसरा पार्ट्स के लिए आप ऐसे करेंगे, सेकंड पार्ट में हमने सिद्ध करना तो फर्स्ट पार्ट तो कर दिया। देखो ये दोनों इक्वल है, ये समांतर चतुर्भुज भी है और आयत भी है। और आपको पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। तो ये सेम लिखेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू ये, इसका होगा DC मल्टीप्लाई बाई CF। कारण यहां लिखोगे आयत का क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब आप ध्यान से देखें कि DC मल्टीप्लाई CF जो है वो AL के बराबर है। कारण AFCL भी एक आयत है, AFCL भी एक आयत है। आयत के आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहां पे क्योंकि CF बराबर है A, ये सिद्ध करना था। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूं। 2 में देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है? यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो उदाहरण नंबर 2 में एक बार ध्यान से देखें कि हमने ये हमारे पास एक समांतर त्रिभुज है जिसका नाम मैंने रख दिया ABCD, और एक इसमें त्रिभुज है। त्रिभुज मैंने मान लो सपोज करता हूं, ये ले लेता त्रिभुज, और नाम रख दिया इसका P सपोज करता हूं। तो हमारे पास एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच एक त्रिभुज है और एक समांतर त्रिभुज है। सबसे पहले आप लिखोगे दिया है, दिया क्या है? तो आप लिखो एक ही आधार, AB और एक ही समांतर रेखाओं AB और BC के बीच समांतर चतुर्भुज ABCD और त्रिभुज ABP स्थित है। ये दिया हुआ, आपको स्टेटमेंट में ध्यान से पढ़ोगे तो स्टेटमेंट में दिया हुआ है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच एक समांतर त्रिभुज है और एक त्रिभुज है, ये दिया हुआ है। और सिद्ध करना है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABP बराबर है एरिया ऑफ समांतर त्रिभुज
ABCD का आधा होता है। हमने सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, ये सिद्ध करना है जैसे लिखा हुआ है। और इसका अब हम जो है रचना करेंगे। रचना AP के समांतर एक रेखा खींचनी है हमें। मान लो BE लेता हूं B, तो आप जो है लिखोगे कि BE समांतर AP खींचो, ये खींचेंगे हम। तो अब हम हल की बात करते हैं, इसके हल की। देखो इससे करने से क्या हो गया कि अब ABEP भी एक समांतर चतुर्भुज होगी। ABCD आपको दे रखी थी। अब हमारे पास एक ही आधार AB और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में दो समांतर चतुर्भुज होगी और उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो सबसे पहले तो आप इसमें हल में लिखेंगे कि एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ABEP बराबर है एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ABCD, इसके बराबर हो। कारण ही जो ये लिखा हुआ है, ये सेम लिख दोगे कारण क्या लिखोगे इसके आगे, क्योंकि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये दोनों जो है एक ही आधार AB पे बने हुए हैं और एक ही समांतर रेखाओं AB समांतर PC के बीच में बने हुए हैं, तो ये क्षेत्रफल बराबर है। कारण ये लिख देना पूरा, ठीक है। अब ये समांतर चतुर्भुज है आपके पास, इसका एक विकर्ण मिलाया हुआ है, विकर्ण। तो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो इसलिए इसको क्या करेंगे हम, इसको मैं ऐसे लिखता हूं एरिया ऑफ, इसको एक तो लिख दिया ABP और प्लस एरिया ऑफ जो है BEP, त्रिभुज BEP। क्यों, ये दोनों त्रिभुज मिलाएंगे इसके बराबर आ जाएगा। और यहां एरिया ऑफ ABCD सेम, इसमें कोई चीज नहीं। अब ये इसकी जगह लिख दिया ABP प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ABP, इक्वल होगा इनका। और यहां एरिया ऑफ ABCD, यहां रीजन ये हो जाएगा, कारण यदि आप दोगे कि हमने इनका एरिया बराबर रखा। बराबर क्यों रखा कि विकर्ण जो है, आप लिखोगे विकर्ण जो है PB, विकर्ण PB समांतर चतुर्भुज ABEP को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये हमने आपको एक थोड़ा सिखाई है पहले कि विकर्ण जो है, कोई भी विकर्ण हो, वो समांतर चतुर्भुज को एक विकर्ण मिलाएंगे तो वो समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करेगा, सर्वांगसमों में। और दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो इसलिए ये बराबर लिखा है हमने, इनका बराबर है कि ये सर्वांगसम होंगे तो बराबर होगा। तो इसको प्लस करोगे तो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ त्रिभुज ABP इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD। और अब 2 से डिवाइड करेंगे हम, ABP इक्वल टू
इक्वल टू 2 से डिवाइड करें तो 1/2 एरिया ऑफ समांतर त्रिभुज ABCD। तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हम यूज करेंगे। हम यूज ये करेंगे कि ए के आधार और ए की समांतर रेखाओं के बीच एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज बनती है। त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये भी हम सिद्ध करेंगे। अब कुछ और भी जो है हम आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ इसमें। हाँ जी, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास जो है थ्योरम नंबर 9.2। थ्योरम नंबर 9.2 स्टेटमेंट पढ़ देता हूं तो क्या है। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, जैसे मान लो सपोज करता हूं कि ये दो समांतर रेखाएं हैं। तो एक त्रिभुज मान लो ये बन जाती है मेरे पास, ये त्रिभुज है, मान लो ABC है, ABC, और दूसरी त्रिभुज ये बन जाती है मान लो ये ABD मान लेता हूं। अब ये दो त्रिभुजें हैं, एक त्रिभुज ABC है और एक ABD है, और ये एक ही आधार AB पे है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में। तो हमने यहां पे जो दिया हुआ है वो आप ये लिखेंगे, दिया है गिवन में क्या लिखना है आपने, गिवन में ये लिखना है कि जो है एक ही आधार AB और एक ही समांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभुज ABC और ABD स्थित है, ये लिखोगे। और सिद्ध करना है हमें इनका क्षेत्रफल बराबर है, त्रिभुज ABC का और एरिया ऑफ त्रिभुज ABD का, ये बराबर। तो इसमें रचना क्या करेंगे आप, ध्यान दें कि जो AC है इसके समांतर जो है एक रेखा खींचनी है हमने, AC के समांतर रेखा खींचो जो इसको मान लो E पर काटती है, और AD के समांतर रेखा खींचो आगे, इसको आगे बढ़ा के इसके समांतर रेखा खींचो, ये F मान लो, F क्या लिखता हूं F। इसको आगे बढ़ा लेना थोड़ा सा। हमारे रचना क्या है कि AC समांतर B और AD समांतर BF खींचो, ये हमने खींची। इससे फायदा क्या होगा हमारे को, अब देखो AC के समांतर मैंने BE खींची और AB के समांतर CE पहले है, तो आमने सामने भुजाएं समांतर हो गई। तो जो ABEC है ये भी एक समांतर त्रिभुज होगी, और ABFD है ये भी एक समांतर त्रिभुज होगी। यहां पे इसका फिर प्रमाण हम बात करते हैं, प्रमाण या हल की। तो इसमें ये लिखेंगे कि एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज का सिंबल है, समांतर चतुर्भुज का सिंबल है ABEC इक्वल टू एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज
ABFD, ये वही है जो पहले लिखा है कारण मैंने। यहां कारण ये लिखोगे एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये कारण लिखोगे आप। ये पहले लिखा था मैंने पिछले उसमें, ये सेम लिख दोगे। 9.1 प्रमेय का रिजल्ट जो है वो लिख देंगे। और अब आपको पता है कि ये भी समांतर चतुर्भुज है और ये भी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो ये इनका जो क्षेत्रफल है इनका आधा करें हम, तो दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दिया, तो हाफ ऑफ आधा कर दिया ABEC इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम FD, आधा। और अब ये भी बताया था आपको कि मान लो कोई भी विकर्ण में लाएंगे हम, तो वो समांतर त्रिभुज को 2 बराबर सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका आधा को लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, और इस समांतर त्रिभुज का आधा हो जाएगा ABD, त्रिभुज ABD। ये भी रिजल्ट आप याद रखेंगे कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। थैंक यू वेरी मच।